तेजस ये रहा आपके सामने दुबई एयर शो के अंदर, ये अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। अब आप जब इस तेजस को उड़ते हुए देख रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज फाइटर जेट है। आप इस तरह से इसे करतब दिखाते हुए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो क्या करतब करने वाला फाइटर जेट है क्या? जी नहीं, इस घटना को मैनूवरिंग कहते हैं। मैनूवरिंग का मतलब है जब डॉजर फाइट हो रही होती है, डॉजर हेड मीटिंग हो रही होती है किसी दुश्मन के फाइटर जेट से आपकी, तो आपको वहां से बच के निकलने के लिए कई टैक्टिक अपनानी होती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट सामने है या दुश्मन ने आपको टारगेट करते हुए मिसाइल चला दी, तो उससे बचने के लिए फ्लाइट को बहुत ज्यादा बार घूमना पड़ता है। जनरली आप जिन फ्लाइट्स में बैठकर चलते हैं, हवाई जहाजों में बैठकर चलते हैं, वो बिल्कुल इतने से हिलते हुए चलते हैं और थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनमें आप और हम यात्रा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब फाइटर जेट उड़ रहा है तो वो फाइटर जेट परपेंडिकुलर यूं भी उड़ जा रहा है, जमीन की तरफ भी निकल के चला जा रहा है, पलटी भी मार जा रहा है। अर्थात आप सोचिए कि जो पायलट अंदर बैठा हुआ है उस पायलट का दिमाग कितना तीव्र होता होगा, कितना मजबूत होता होगा, उसका दिमाग में बह रहे खून पर क्या कंट्रोल होगा कि वो जब इसका हवाई जहाज यूं उल्टा होकर चक्री काट रहा है, उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं। आप और हम अगर एक बार चक्कर काट लें, उल्टा यूं चक्कर काटते उतने में ही गश खा जाएंगे। यहां पर ये जो देख रहे हैं इसको उल्टा ग्रेविटी के खिलाफ चलते हुए, ये विमान से ज्यादा पायलट की काबिलियत भी दिखाता है, पायलट कितने मजबूत दिमाग का है। इसीलिए एयरफोर्स के पायलट्स को बहुत ही प्रोफेशनल पायलट्स में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि बहुत ही क्षमता वाले पायलट्स हैं क्योंकि इनके पास दिमाग की बहुत तीव्र इच्छा शक्ति होती है। ये उस स्थिति में भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुनव्वर करने वाले काम तो बहुत पुराने हो चुके हैं। अब तैयारे बीवीआर से चलते हैं, 250 किलोमीटर दूर वार करते हैं। पाकिस्तान का F-17 थंडर दोस्तों हर तरह के मुनव्वर कर सकता है। और आपको पता है पिछला जो शो है वो पाकिस्तान के इसी फाइटर जेट ने इंग्लैंड में जीता था। और आपको पता है बहुत बड़ी लंबी फ्लाइट उन्होंने एयर रिफ्यूलिंग के साथ की थी। इसके अलावा आप देखें तो अब ये क्रैश होने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पाकिस्तान को दोस्तों सबक सिखाने की बातें कर रहे थे। किससे? ये तेजी माल से। हमने तो उनका राफेल Su-30 और MiG-29 तक ठोक डाला है। तो ये तेजा दोस्तों पाकिस्तान के सामने इसकी क्या औकात रही है। और उसी वक्त दोस्तों इन्हें अपने ही सवालों के जवाब मिल गए कि ये पाकिस्तान के सामने खड़ा हो सकता है नहीं, मनूवर करने के काबिल नहीं रहा और दोस्तों ये क्रैश हो गया। अब भारत में बड़ी अजीब सी चीज चल रही है। कह रहे हैं कि F-35 क्रैश हुए, F-16 हुए, बहुत से तैयारे क्रैश हुए हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि F-16 बने हैं हजारों की तादाद में, उसमें अगर 10-12 क्रैश भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हजारों की तादाद में से अगर 10-12 क्रैश कर गए तो ये बड़ी बात नहीं है। जो बने ही 10-12 हैं तो उनमें से अगर 6 क्रैश कर जाएं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा सवाल के निशान है। तेजास बने कितने हैं आप खुद सोचें, 10 से ज्यादा तेजास इनके पास नहीं है और उनमें से भी 2 क्रैश हो चुके हैं। दोस्तों जब उड़ाते हैं तो क्रैश कर जाता है। ये इसे कैसे जाकर F-35 और बाकी तैयारों के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो शोज में क्रैश हुए हैं? वो तो हजारों की तादाद में बने हैं, दुनिया उड़ाती है। आपका तो बने ही 6 है और 6 में से 2 क्रैश कर गए। अब आखिरी जो 4 बचे हैं वो भी उड़ाएंगे तो वो भी क्रैश करेंगे। शाल शहीद हो गए। आप इसको देखें तो ये गया, ये और यहां आ गया। स्वदेशी हमारा है, उसके खिलाफ चाइना वालों की क्या नतीजे होंगे और सोचकर देखिए। उन लोगों का क्या जो केवल ताली पीटने के लिए पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। जब अपनी मैन्यूवरिंग एक्टिविटी कर रहा था उस समय ये सीधा जमीन पर आता है, धाड़ से लैंड हो जाता है। आप इसको देखें तो ये गया, ये और यहां आ गया। इस घटना के बाद में सब तरफ से एक सवाल खड़ा हुआ और वो ये कि हुआ क्या। तो फ्लाइट जो थी ना वो नीचे की तरफ आ रही थी। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला फाइटर जेट है। अब इतनी तेज रफ्तार में ये ग्रेविटी के खिलाफ, मतलब धरती इस तरफ खींच रही है और ये उसी दिशा में नीचे चल रहा है। व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, यानी उसकी थॉट ऊपर की तरफ, वो हल्का महसूस कर रहा है क्योंकि वो तेजी से नीचे जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप कई बार जब झूला झूल रहे होते हैं बिग व्हील के ऊपर, बिग जाइंट व्हील के ऊपर, झूला जब नीचे आ रहा होता है तो आपको हल्की गुदगुदी सी होने लगती है और आप अधर अधर महसूस करने लगते हैं। अगर झूले पे अगर आपको याद किया हो वो जो रोलर कोस्टर घूमता है, एग्जैक्टली इस फ्लाइट में सोचिए कि वो इतना तेजी से नीचे जा रहा है कि उसने ग्रेविटी को मैच वो हटा रखा है, हरा रखा है। उस स्पीड से नीचे जा रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं तो ऊपर उठ गया हूं। कहा जा रहा है कि उस समय उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी पायलट के साथ कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि आगे क्या है। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं, हम दर्शक हैं, हम देख रहे हैं, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। ठीक है। इस दौरान न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक यह घटना भारतीय समय अनुसार शुक्रवार को 3:40 पर हुई और यह कहां हुई?
तो एयरपोर्ट बना है अल मखतूम एयरपोर्ट, वहां पर एयर शो के दौरान हुई। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से इस जानकारी को पब्लिक किया। आप हैं वो पायलट नमन श्याल जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। साथियों, पायलट की क्षमताएं हैं जो आप मिलती हैं फाइटर जेट के साथ, तब कुछ नया करतब दिखा पाती हैं। आपने बखूबी अपने कार्य को किया। आप उतने ही देशभक्त हैं जितने और पायलट्स रहे। इसके पीछे का तर्क यह है साथियों, क्योंकि आज हम युद्ध में ही महारत दिखा करके देशभक्ति प्रूव नहीं करते, अपितु अगर हमारे देश के फाइटर जेट्स दुनिया के देश खरीदते हैं तो भी हम देश की ही सेवा कर रहे हैं। आप और हम भी देश की सेवा में ही लीन हैं। ऐसे में आपने दुबई एयर शो में जाकर अपना कर्तव्य दिखाया। आपने फाइटर जेट की काबिलियत लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करी। इसके लिए आपकी हमेशा सराहना रहेगी। अब मशीनों में दिक्कत थी या फिर आपके साथ कोई स्वास्थ्य दिक्कत थी, अब ये आने वाले समय में, क्योंकि जांच एजेंसीज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, जांच किया जाएगा कि आफ्टर ऑल क्या गड़बड़ थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक प्रतिभा को भारत ने खो दिया। नमन श्याल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी वाइफ जो है वो भी एयरफोर्स में ही है और वो ग्राउंड ऑफिसर के पद पर तैनात है। अब यहां पर हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, सबकी तरफ से ट्वीट्स और मैसेजेस आने शुरू हुए। दुबई एयर शो 2 घंटे के लिए उस समय रोक दिया गया, फिर उसको पुनः बहाल कर दिया गया। ये उस मौके की तस्वीरें हैं जहां दुबई एयर शो के अंदर ये दिक्कतें हुई थी। एचएएल की वेबसाइट पर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर एलसीए तेजस नजर आएगा। और भी बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं जिसके अंदर वो सर्विसिंग करते हैं या मेंटेन करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने एचएएल को सिंगल सीटर फाइटर फॉर नेवी, एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया हुआ है। तेजस का निर्माण 1983 से चल रहा है। 2021 में जाकर भारत सरकार ने 83 मार्क 1 खरीदने का प्रपोजल दिया। 2025 में पहले एचएएल के जो तेजस है उसने उड़ान भरी और 2030 तक हम 180 फाइटर जेट्स को एचएएल से बनवाकर एयरफोर्स में शामिल कर लेंगे। यह बहुत खास फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकता है। 600 करोड़ की कीमत है और 16,000 मीटर सर्विस सीलिंग है। 2200 किलोमीटर की स्पीड से यह चलता है। इसी फाइटर जेट में देश के प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले बैठ करके देश को दिखाया था कि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट कैसा है। प्रधानमंत्री बैठ करके एलसीए तेजस में जितने भी मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी ये विश्वास दिलाए थे कि हमारा फाइटर जेट इतना उन्नत किस्म का है कि हम ट्रस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। ठीक है साहब। अब एचएएल के अंदर हमारे फाइटर जेट के अंदर कुछ इस प्रकार की मैन्यूवरिंग एक्टिविटीज के बाद में चर्चा निकली कि सर ये कुछ पीछे से इसमें से निकल रहा था, कहीं इस वजह से तो नहीं था। नहीं, ये सब दिखाने के लिए उस समय की घटनाएं होती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि कारण क्या है, नेगेटिव जी फोर्स क्या है। अर्थात सिन में मतलब होता यह है कि जब आप ग्रेविटी की दिशा में चल रहे होते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो फीलिंग है जिसके चलते चक्कर और धुंधलापन आता है, उसे एक मेजर रीजन माना जा रहा है। खैर, चर्चा आई कि साहब पायलट यहां से बाहर क्यों नहीं निकल गया। देखिए, तमाम प्रश्न है। तेजस पिछले साल भी एक बार क्रैश हुआ था, तब जो पायलट इसमें सवार थे वो यहां से इजेक्ट हो गए थे और इस तरह से जो सीट्स होती हैं वो इजेक्ट करने के लिए होती हैं। ये पिछले साल का एक दृश्य है जिसमें पायलट इजेक्ट कर गया था। पिछले साल तेजस पहली बार क्रैश हुआ था। जिस सीट की वजह से क्रैश हुआ था उस सीट वाली कंपनी ने भी अपना विज्ञापन किया था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उस समय शायद उन्हें निकलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए हुआ। पाकिस्तानियों की चर्चा कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी ऐसा पाकिस्तानी तेजस को तंदूर से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की खुशी मतलब संभाले नहीं संभल रही है। ये बिल्कुल वही है, हम खुद नहीं कुछ कर पाए उसका हमें गम नहीं, लेकिन दूसरा हमसे आगे निकल गया और अगर वो फेल हो गया, वो 3 इडियट वाली फिल्म का वो है भाई, हमारा दोस्त अगर टॉप कर जाए तो दुख होता है ना। अब सोचिए कि जिसको टॉप की अपेक्षा कर रखी हो कि यार ये तो बहुत आगे चल रहा है और वो गिर पड़े, तब तो हम सोच ही इस दिन के लिए रहे थे कि तुम कब गिरोगे। पाकिस्तानियों की खुशी उनकी मानसिकता, उनके इस तरह के ट्वीट से, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से साफ दिखती है और उसमें वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अब ये एक और फिल्म इस तरह की लेकर आएंगे कि देखो तेजस ने इस तरह से लोगों की जान बचा ली थी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में शहादत चाहे विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिकों की हो, चाहे हमारे ऑफिसर्स की हो, उसे कंसीडर करने में कभी कमी नहीं बरती जाती। जिसे दुनिया का मसीहा माना जाता है F-35, उसकी फहरिस्त लंबी है। लगभग हर साल वो एक बार गिरता है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चित फाइटर जेट F-35 है वो हर साल गिरता है। पाकिस्तानियों, हंसो अपने अब्बा पे। दूसरे अब्बा के बारे में भी बताते हैं। पाकिस्तानियों को जो सबसे ज्यादा पसंद है चाइनीज फाइटर जेट, वो अब तक 300 बार से ज्यादा गिर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए जो JF जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर के यूज किया हुआ है, वो 7 बार गिर चुका है। तेजस का अब तक का रिकॉर्ड 2 बार गिरने का है, पिछली बार 1 साल और इस बार 1 बार। मेरे प्यारे साथियों, फाइटर जेट्स मशीनें हैं, बनेंगी, यूज में आएंगी, खराब होंगी, बर्बाद होंगी।
ये बनी ही इसलिए हैं, इन मशीनों का उपयोग किया ही इसलिए जा रहा है कि ये बनेंगे और बर्बाद होंगे। ये बात भारत ने भी गलत तरीके से प्रेजेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर भारत चाहता तो वो डे वन पे ही बताता कि हमारी ये मशीन गिरी है या नहीं गिरी है। हमें उस बारे में जिस तरह से हमने अपने आप को अजय दिखाया कि हमको साहब कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, उससे इन लोगों को लगा कि हम इस बात को छुपा रहे हैं। जबकि युद्ध की ये टैक्टिक होती है कि आप अपने नुकसान को इसलिए नहीं ओपन करते हैं, दुश्मन को इस पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज ना मिले। जबकि इन लोगों ने 8 तक फाइटर जेट गिरा दिए, इस बात की खुशियां मना ली। ये लिस्ट है साथियों दुनिया भर के फाइटर जेट्स के गिरे हुए की। चाइना ने मिलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर के फर्जी खबरें फैलाई थी, उसकी खुद रिपोर्ट यूएस ने बाहर निकाल दी है। पर कोई बात नहीं, चाइना और पाकिस्तान खुश रहें, हम लगातार इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे कई भारतीय भी ऐसे हैं जो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि साहब मिर्ची और नींबू लगाने से तो यही हाल होता होगा। मुझे इन लोगों की सोच पर तरस आता है कि ये इस तरह से भारत की मशीन को, भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी फ्रेम में सजाकर परोस रहे हैं। ये देश के लिए साहस बढ़ाने वाला नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी चीजों को इसी तरह से, अगर कोई भी गाड़ी नई लेकर आते हैं तो उन्हें उसी तरीके से शस्त्र पूजा होना, गाड़ियों के भगवान के सामने ले जाकर के उनका पूजन करना, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है।